Hello everyone, I am Amit and we are going to discuss about chapter first of geography, resources. In previous class we have discussed that what is meaning by resources, how many types of resources are there, and we have discussed that there are three types of resources. First was natural resources, second human resources or human made resources. After that we have discussed the types of natural resources. We have classified the natural resources in four types, and the classification was based on the different background. Now our next topic is very small topic, conservation of resources. We have discussed that natural resources are on the basis of their अवेलेबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी कि रिन्यूएबल होंगे या नहीं होंगे. रिन्यूएबिलिटी के बेस पर हमने रिसोर्स को दो टाइप से क्लासिफाइड किया था. वन वाज रिन्यूएबल, अनदर वाज नॉन रिन्यूएबल. सो वी शुड थिंक अबाउट द रिसोर्सेज विच आर नॉन रिन्यूएबल. वी शुड थिंक अबाउट द रिसोर्सेज विच आर नॉन रिन्यूएबल. हमें उन रिसोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए जो नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब जो रिन्यूएबल नहीं होंगे, जो एक बार यूज आ गए तो वो ख़त्म हो जाएंगे. हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि आगे आने वाले जो जनरेशन्स हैं, आगे आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, वो सब इन रिसोर्सेज जो कहाँ से, अगर हम इनको सारा का सारा यूज कर जाएंगे कम्प्लीटली, अगर हम उनको एग्जीक्यूट कर देंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है, जनरेशन्स हैं, वो कहाँ से इन सबको यूज कर पाएंगे. तो उनका हमें यूज करने के लिए हमें उनको कंजर्व मतलब संरक्षण, उनको बचाना क्यों जरूरी है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है? जरूर इसलिए है कि आगे आने वाला जो फ्यूचर होगा उसके हिसाब से इसके अलावा जो नेचर है, जो हमारा यूनिवर्स है या जो क्लाइमेट है, इन सब का जो बैलेंस है वो बैलेंस बना रहेगा. अगर हमने किसी एक ही चीज़ को मैक्सिमम यूज करते रहे तो जो अदर जो एरियाज है वहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. आई थिंक जो नई नई डिजीज चल रही है इन सब के पीछे वजह यही है कि जो नेचर का जो बैलेंस जो था ना, एनवायरनमेंट, वो बैलेंस अब डगमगा चुका है, गड़बड़ चुका है. हमने रिसोर्सेज का यूज इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कर दिया कि जो अनबैलेंस होने लग गया अब. तो उस अनबैलेंस की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं. आप देखते हो कभी अर्थक्वेक आ रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, कभी वो जो रेन हो रहा है, ओवर रेनिंग हो रहा है कि बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, कभी ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है. इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह, क्लाइमेट चेंज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज का हम ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं. तो कन्वर्जिंग द रिसोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट है आपका, कंजर्विंग रिसोर्सेज रेफर टू द यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे कुड बी रिन्यूड एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन फ्यूचर. इसका मीनिंग क्या है कि जो रिसोर्सेज है इनको हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज यूज करने के लिए. हमें ऐसे जो टेक्नोलॉजी और नए नए जो इन्वेंट किए जाने चाहिए, ऐसे वेज जिनके थ्रू हम रिसोर्सेज को रिन्यूड कर सकें. हमें ऐसे रिसोर्सेज ज़्यादा डिस्कवर करने चाहिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हों, और जो वेस्ट हो रहा है उस वेस्ट को कैसे हम एक रिन्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिसोर्सेज को कंटिन्यू फ्यूचर में यूज करते रहें, इसको हम कंजर्विंग रिसोर्सेज बोलते हैं. आपकी ग्लोसरी में एक पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको यहाँ भी पढ़ना है और आपको 10th क्लास में भी थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे वहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना इस पर एक्स्ट्रा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है कि केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. हमें रिसोर्सेज का आज यूज इस प्रकार से करना चाहिए कि आगे आने वाले जो जनरेशन है उनको भी ये उसी हिसाब से मिलता रहे, उसी क्वांटिटी और उसी लेवल पर मिलता रहे जैसे हमें मिल रहा है. फॉर एग्जांपल, अभी जैसे इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन से पहले घर में बहुत सारी चीज़ें थी, तो घर में मम्मी ने, पापा ने हमें उन चीज़ों को जो यूज हुआ था वो एक बोला कि काफ़ी केयरफुल यूज करना, अगर ख़त्म हो गए तो मार्केट वगैरह बंद है. तो हमने जो हमारा 1-2 महीने का जो हमने टाइम टेबल बनाया कि हमें कैसे क्या यूज करना है, इन सब का एक हमने प्लानिंग की कि हमारा ख़त्म नहीं हो, एंड तक हमारे पास ये बना रहे. इसी टाइप से जो यूज होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा कि रिसोर्सेज का यूज ऐसे करना है कि हमारी आगे आने वाले जनरेशन्स होंगे, उन जनरेशन्स को रिसोर्सेज की कमी, स्कैरसिटी फील नहीं होनी चाहिए. इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट. ये कंजर्विंग रिसोर्सेज होगा. कंजर्विंग रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. सस्टेनेबल का यूज का मतलब क्या है कि यूज हमें ऐसे करना है कि आगे आने वाली जो जनरेशन उनको भी मिलता रहे.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? हमें डेवलपमेंट, विकास तो करना है, कंट्री में डेवलपमेंट तो करना है, बट डेवलपमेंट ऐसे करना है कि रिसोर्सेज हार्म ना हो, रिसोर्सेज खत्म ना हो, रिसोर्सेज फिनिश ना हो। अगर हो तो हम उनको रिन्यू करें। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, और नए नए एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। लेकिन हम इन सब को बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर, नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे अगर हम हाईवे वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, सोइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी को उठा के इधर उधर पटक रहे हैं, हम बहुत सारे पहाड़ काट रहे हैं, वहाँ से पत्थर मिट्टियाँ ला रहे हैं। इससे क्या होगा? अनबैलेंस होगा। तो हमें डेवलपमेंट इस बेस पर नहीं करना है कि रिसोर्सेज को हार्म करना, तो उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट तो करना है, बट ऐसे करना है कि रिसोर्सेज को हार्म ना हो और रिसोर्सेज बने रहे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रिन्यू होते रहे। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज ऐसे करना है कि आगे आने वाले जनरेशन को मिल जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसे करना है कि रिसोर्सेज खत्म ना हो। क्लियर? नेक्स्ट है, इट इज अवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका भी हमें ऐसे यूज करना है कि हमें मैक्सिमम वही रिसोर्सेज यूज करने जो रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कम से कम करना है। करना है तो सस्टेनेबल बेस पर करना। सस्टेनेबल का मतलब कि हमें इतना ही यूज करना है कि वो बचा रहे हमारे पास, सफिशियंट, आगे आने वाले जनरेशन के लिए सफिशियंट रहे वो। नेक्स्ट है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व। हमारी अर्थ पर बहुत टाइप की आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। आप ट्रीज के रिगार्डिंग देखो, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नताएं, अलग अलग तरह के ट्रीज हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं यहाँ पर। तो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों टाइप से डाइवर्सिटी है यहाँ पर। उस डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज। हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं ना, ये डैमेजिंग का जो सिस्टम ये खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए। डैमेज मतलब जब भी मैंने एग्जांपल दिया, हम कुछ भी बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के टाइम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, CO2 कार्बन बहुत सारा यूज हो रहा है, छोड़ रहे हैं, गाड़ियाँ बाहर ही घूम रही हैं। तो इन सब को मिनिमाइज, कम से कम यूज करना। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज हो तो यूज लेना, अदरवाइज हम अगर और कोई वे है हमारे जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को बिना हार्म किए हुए भी काम चल सकते तो चलाना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। सबसे मेन चीज़ क्या कंजर्विंग रिसोर्सेज का? बहुत सारे यूज। सबसे पहले क्या है कि हमें कंजप्शन, हमारे कम यूज, कंजप्शन यूज हमें कम से कम यूज करना है। उसके बाद रिसाइकलिंग मेथड के बारे में सोचना कि मैंने जो चीज़ यूज की है, अब इसका जो वेस्ट पार्ट है इसको मैं रिसाइकिल कैसे करूँगा, और रीयूज कैसे करना है, रिसाइकिल करने के बाद रीयूज कैसे करना है। कंजर्विंग रिसोर्सेज यहाँ से 3 और 5 मार्क्स का बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, जो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके लास्ट में एक कॉलम बना हुआ, उसमें दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। पहला इसमें, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें अगर ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर, जितने भी जो फॉर्म्स दिए हुए हैं उन सब की हमें केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट, कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। कि जो अर्थ की जो वाइटैलिटी मतलब कि जो भिन्नताएं और यहाँ पर विभिन्नताएं हैं उनको हमें कंजर्व मतलब बनाए रखना है। वो जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये मैंने थोड़ा सा इनको ज़्यादा डाइवर्स कर दिया, डायरेक्ट बुक के पॉइंट है। नेक्स्ट है, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज करना है उसको कम से कम यूज करना। लास्ट है, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, एनेबल कम्युनिटीज टू केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट। कि हमें हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज करना पड़ेगा। कि भी ऐसा नहीं है कि लोग पानी चला के छोड़ रहे, गाड़ियाँ धो रहे हैं, डेली गाड़ियाँ धुल रही हैं, गाड़ियों में पानी खर्च कर रहा है, मोटर चल रही है, पाइप चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करते हुए एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। एनवायरनमेंट हमारा खुद का एनवायरनमेंट, ऐसे हमें हमारी थिंकिंग लानी पड़ेगी। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसका छोटा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। आपके यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं बस। पहला बन सकता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स की क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स है, उन चारों के 2-2 टाइप हैं। और थर्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कंजर्विंग द रिसोर्सेज, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। बेसिक क्वेश्चन बन गया। और इसी का राइट अबाउट सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपकी चारों बुक के पॉइंट हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर ये जो पॉइंट है ये थोड़े से इनको एक्सप्लेन करके लिखे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हो। बाकी आप
सब जानते हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।